मेरे पापा बहुत मुझे तंग रखते हैं, जिस वजह से मैं घर से मजबूर निकल आई हूँ। मेरे साथ बहुत गलत काम करते हैं, नीली गोली दे के मेरे साथ करते हैं। बदतमीजी करता है जी, बहुत बार कर चुके हैं। मतलब आपके सगे पिता ही आपके साथ बदतमीजी करते हैं? जी। आप रोजा से हैं? जी। सच में रोजा से हैं? जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक रोजेदार हैं, आपके पिता के खिलाफ बोल रही है? जी, जब उन्होंने अपने औलाद के साथ करते हैं इसी समय बेटा है तो अरे नारे मुन्नी, तेरे अब्बू ने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि वही किया जो उसको मौलवियों ने सिखाया और उसने जो हदीसों में पढ़ा। बल्कि पूरी गलती तेरी है जो उस आसमानी किताब पर प्रश्न खड़ा कर रही। इस्लाम में अक्ल का दखल हराम माना जाता है और यही तो मजहब की खूबसूरती है। बात तो सही है। दिल अव्वल सफा नंबर 275 यानी अगले ही सफे पर मौजूद है कि अगर किसी आदमी ने शहवत के लिए को पूरा करने के लिए अपनी बीवी को बुलाया, बीवी ने आने में देर कर दी और इस शख्स ने अपनी जवान बेटी के दोनों रानों के दरमियान अपना अज़ुए तनाज़ुल डाल दिया और इसको उतनी ही लज्जत आई जितनी अपनी बीवी के साथ आती है, तो इसका निकाह नहीं टूटेगा। और अगर बेटी के जवान होने की वजह से लज्जत ज्यादा आ गई तो इसका निकाह टूट जाएगा। और अगर उतनी ही लज्जत बेटी के साथ आई जितनी बीवी के साथ आती है तो इसका निकाह। अरे मौलवी साहब, आपको तो 1000 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। क्या गांडू ज्ञान वाली बात कही है, लेकिन केवल इतनी सी बात इस मुन्नी को समझ नहीं आ रही। अब्बू ने ऐसा किया, अब्बू ने वैसा किया, और एक तरफ मौलवी साहब ने क्या बोला, इज्जत, अरे सॉरी लज्जत। और शायद यही रीजन है कि मोहतरमा को पति वाली लज्जत अपने अब्बू जान से नहीं मिली होगी, और यही वजह है कि रोना धोना इनका शुरू है। और जिस दिन इनको पति वाली लज्जत मिल गई उस दिन हाय अल्लाह। और यही तो मजहब की खूबसूरती है। तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर इस खूबसूरती को निहारते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजियोलॉग जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं अबू हुरैरा के साथ मेरी शादी हुई थी। उसके बाद अबू हुरैरा ने 3 बार तलाक बोलकर मुझे अपने भाई के साथ ज़बरदस्ती हलाला करवा दिया। वो और उनके परिवार वाले, उनकी अम्मी, उनके अब्बू, उनकी भाई, उनकी बहन, उनकी भाभी, सब लोग ज़बरदस्ती कमरे में भेज के मेरे बिना मर्जी की। फिर आपने क्या किया? फिर हमने थाना कोतवाली आए। इंस्पेक्टर साहब ने तुरंत हमारी रिपोर्ट दर्ज की और हमारी मदद की, नहीं तो वरना मैं बर्बाद हो जाती, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छा, तो इसका हुलाला देवर जान ने किया। अगर अब्बू जान, मामू जान या फिर भाई जान ने की होती तो इसको लज्जत मिल जाती, अरे सॉरी, इसकी इज्जत चली जाती। बड़ा हरामी हो बेटा। वैसे एक बार तो जिंदगी मिलती है और हुलाला करना सेहत के लिए कितना ही फायदेमंद है तू मौलवी साहब को सुनती नहीं होगी, इसलिए सुना कर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तभी जब तुम्हारा हलाला होगा। तो हलाला क्या होता है? का तुम्हें एक रात के लिए दूसरे मर्द से शादी करना होगी। तो औरत कहती है अच्छा चलो मान लिया मैं दूसरे मर्द के पास चली जाऊं एक रात के लिए, और सुबह होकर वो तलाक न दे, उसकी नीयत खराब हो जाए हमारी खूबसूरती को देखकर, तो वो न दे तलाक, तो वो मौलाना क्या कहता है, हाँ इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि भरोसा कम है लोगों को। कुल मिलाकर इसको बोलते हैं जानकारी का अभाव होना। इस मुन्नी को पता नहीं था या फिर इसके जो पति था अबू हुरैरा उसको नहीं पता था। हुलाला करने के लिए एक ट्रस्टेबल, एक विश्वसनीय मौलवी साहब मौजूद होते हैं, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि घर का माल घर में ही निपट जाए, आपस में ही मिलकर सब घर वाले हुलाला खेल जाए। और ये जो 3 तलाक का इन्होंने हटाया है, इन्होंने अपने औरतों की सहूलत के लिए हटाया है, वो दुनिया के लिए है। जिस हिसाब से आप 3 तलाक को सही मानते हैं, क्या आप हलाला को भी सही मानते हैं? एक हद तक मतलब कहीं ऐसा तो नहीं। मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। देने के बाद में उसने अपने दोस्त से हलाला करवाया। हलाला करवाने के बाद में उसने मजाकें बनवाई, मगर मुझे अरे ये तो एकदम गलत बात है। मोहतरमा को रखा ही नहीं।
मामू जान, अब्बू जान, भाईजान और वो कौन थे, ससुर जान भी सब मिलकर इसका हुलाला खेल गए, लेकिन इसको बेचारी को रखा नहीं। वैसे अब बचा ही कौन? ये मुल्ला जी स्पेशलिस्ट हैं। वैसे तो ये खतना के माहिर हैं, लेकिन इसके जानने वाले लोगों ने इसको हुलाला में स्पेशलिस्ट बना दिया। बेचारे को बुढ़ापे में जी तोड़ मेहनत करना पड़ता होगा। कि एक आदमी ने शादी की पाकिस्तान में, बीवी उसकी अमेरिका में, फोन पे निकाह हो गया। सही है? बंदा कहाँ है? पाकिस्तान में। लड़की कहाँ है? अमेरिका में। वाकई लिखा हुआ है ऐसे। पाकिस्तान अमेरिका की मिसाल नहीं है, लेकिन बहुत डिस्टेंस पे है कि उनका आपस में मिलना मुमकिन ही नहीं है। ये पाकिस्तान में रहता है, वो अमेरिका में रहते हैं, निकाह हो गया, 1 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया, तो बहश्ती जेवर में लिखा है कि ये बच्चा बाप का कहलाएगा, ये नाजायज बच्चा बोलो नहीं कहलाएगा। अरे भाई, गजबे की टेक्नोलॉजी है इस मुल्ले मियां के पास। वैसे दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मुल्ला साहब भी इसी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के रिजल्ट हैं। निकाह के तुरंत बाद इस मौलवी साहब के अब्बू जान निकल गए दुबई शौचालय साफ करने को, और इधर इस मुल्ले के मामू जान ने हाथ साफ कर लिया इसकी अम्मी पर। कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, और आप लोग झूठ में ही इस्लाम को मजे का हब बना रखे हैं। मजा आया। 72 हूरे मतलब क्या होता है आपके घर? ये हूरें इस दुनिया में कहाँ आई है? इस दुनिया से हूरें जो है इस दुनिया की औरत से 70 गुना बेहतर है, अच्छी है, जो कि यहाँ नहीं मिलेगा दुनिया के अंदर में। यहाँ कहाँ आएगी? वो जन्नत में मिलेगा। अल्लाह ने हूर बनाया जन्नत के लिए। मतलब भारत में आपको धरती पे नहीं आ सकता, ये भूल है, किसी ने करा, ये झूठ करा है। यहाँ से जो अच्छा अमल करके जाएगा उसके लिए अल्लाह ने वहाँ पे हूर बनाया है, बीवी देगी वहाँ। ये नेठी पोठी बीवी नहीं, ये बदबूदार बीवी नहीं। तो आपकी बीवी अच्छी है? हमारी बीवी बदबूदार है, उसके बालों में भी बदबू, उसके पसीने में भी बदबू, हर चीज में बदबू। मैं तो अल्लाह मियाँ से यही प्रार्थना करूंगा, अरे सॉरी, दुआ करूंगा, क्योंकि अल्लाह मियाँ को उर्दू या तो फिर अरबी आती है। इस बंदे को कहां फंसा दिया इस गंदी भरी दुनिया में। जल्द से जल्द इस मुल्ले को 72 हूरों के पास शिफ्ट किया जाए। वैसे जहां तक हमको पता है कि हूरों के पास भेजने का काम अल्लाह मियाँ से जल्दी हमारे योगी बाबा कर देते हैं। और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या बढ़िया था गुरु। और 72 हूरों का मकसद ये है कि अय्याशी, ताकि आदमी लोगों का ब्रेन वॉश हो और दिमाग उनका भटके और वो दूसरी तरफ उनको तवज्जो हो। इस वजह से उनका दिमाग पलटना चाहते हैं लोग। असलियत में कोई 72 हूरें नहीं है। लौट के मरने के बाद इंसान जीवित होता ही नहीं, तो फिर हूरों के बारे में बताएगा कौन? ये सब हैं। हर मुसलमान जानता है कि 72 हूरों का मकसद क्या है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। अपनी बदनामी कौन स्वयं करे? ये बात है। अरे भाई, इस मोहतरमा ने तो पूरी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। किस कलर की चड्डी पहने हो? किस कलर की चड्डी पहने हो? वैसे दोस्तों, अल्लाह मियाँ भी मर्द आदमी 1,24,000 जितने भी पैजामे इस धरती पर आए, अरे सॉरी, जितने भी पैगंबर इस धरती पर आए, गजब बेइज्जती है, सारे के सारे मर्द, और इन मर्दों की टोली ने मिलकर मर्दों के लिए एक टोली बनाई, जिसको आज हम मजे लेने का हब बोलते हैं। जिसको मजे लेने हो वो बंदा इसमें शामिल हो जाता है। वैसे कुछ औरतें भी शौकीन होती हैं जो मजे लेने के लिए इसमें शामिल हो जाती हैं। शाबाश बेटा। वैसे भाई, आप लोग मजे ले, हम तो चले घुंघरू सेठ के पास, क्योंकि अपना माल वहीं रखा है। दोस्तों, तो कैसे लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।